आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की जय। शाश्वत सम्मेद शिखर सिद्धि क्षेत्र आदि संपूर्ण सिद्धि क्षेत्रों की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी चरी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम अपने जीवन में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करते हैं। अपनी आत्मा परमात्मा कब बनेगी? जब हम अपने आप को चारों ओर से सुरक्षित व्यवस्थित बनाने का प्रयास करेंगे। जब तक हमारी सुरक्षा नहीं है, जब तक हमारी सुरक्षा नहीं है, तब तक हमारी व्यवस्था भी नहीं बन पाती है। और ये व्यवस्था नहीं बन पाती तो हम अपने किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हुआ करते हैं। इसीलिए कभी हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। धीरे 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 इस सोने की चिड़िया को मिटाने का प्रयास अड़ोस पड़ोस के राज्यों ने प्रयास किया था। धीरे धीरे हमारा देश दूसरों के अधीन हो गया था। हमारा देश वर्षों पराधीन रहा, लेकिन हमारे देश को, भारत देश को स्वतंत्र करने में हमारे कुछ विशिष्ट भव्य आत्माएं हुई, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि अनेकों महापुरुषों ने तब अपना योगदान दिया। किसी को फांसी पे लटकना पड़ा, किसी को गोलियों के शिकार बनना पड़ा, और किसी ने अपनी बोली के माध्यम से अपने देश को आज़ाद किया। धीरे धीरे हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश के माध्यम से जाने लगा। अन्य अन्य देशों में तो अपनी अपनी परंपरा, अपना अपना धर्म, अपने राजा का धर्म चलने लगा। लेकिन इस भारत देश के अंदर सभी धर्म के व्यक्तियों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो और चाहे जैन हो, सभी को सुरक्षित धर्म करने का अवसर अपने अपने जिनालय, अपने अपने आयतन, अपने अपने धर्म स्थान बनाने का, जिन्हें जिस प्रकार से अपने अपने ग्रंथों में जिस प्रकार धर्म के जिनालय बनाने का अधिकार ग्रंथों से मिला, उनने अपने अपने, किसी ने अपने जिनालय में रामचंद्र जी को विराजमान किया, किसी ने हनुमान जी को विराजमान किया, किसी ने शिव शंकर को विराजमान किया, किसी ने भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ पारसनाथ आदि को विराजमान किया, और किसी ने अपने धर्म आराधना के स्थल पर गुरु चरण विराजमान किए, किसी ने ग्रंथों को विराजमान किया, किसी ने शास्त्रों को विराजमान किया। इस प्रकार से हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश के माध्यम से प्रसिद्ध हुआ और धर्म स्वतंत्र अपने अपने आमनाओं के अनुसार, अपने अपने धर्म आयतनों के ग्रंथों के अनुसार अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं।
धीरे धीरे आज हम अपने आप में, अपना तो अपना है ही है, लेकिन पड़ोसी का भी अपना बनाने का प्रयास करना शुरू किए। तब से हमारे देश में आतंक, अत्याचार, दुराचार आदि आदि की वृद्धि होना शुरू हो गई। प्यारे बंधुओं, पहले के समय में अपनी अपनी संप्रदाय में ही शादी विवाह हो रही थी, अपने अपने ही संप्रदाय की खान पान हो रहा था, अपने अपने हिसाब से ही धर्म हो रहा था। लेकिन प्यारे बंधु, कुछ ऐसा काल आया, कुछ ऐसा देश आया, कुछ ऐसे धर्मनिष्ठ अधिकारी आए जिन्होंने धर्म में परिवर्तन कराने का प्रयास करना शुरू किया। आज ये अवस्था हो रही है कि चुनाव के माध्यम से, देश राष्ट्र की वोट की माध्यम से हम कई मुसलमानों का जोर देते हैं, कई मुसलमानों का पक्ष खींचते हैं, कई हिंदुओं का पक्ष खींचते हैं, कई जैनियों का पक्ष खींचते हैं, केवल काय के लिए शासन में हम बने रहे, हमारी वोट बनी रहे। तो प्यारे बंधु, ये वोट हमारे आप के लिए बदलती रही है, शासन बदलता रहा है, लेकिन धर्म नहीं बदला करता। धर्म अपने अपने धर्म के अपने हिसाब से ही पूजा पाठ था, है और रहेगा। इसलिए प्यारे बंधु, अपने आयतनों को अपने अपने धर्म के हिसाब से ही करने का प्रयास करें। दूसरे को ना हमें राम मंदिर को महावीर मंदिर बनाना है, ना महावीर मंदिर को राम मंदिर बनाना है, ना हमें मुसलमानों की मस्जिद को हमें जैन मंदिर बनाना है, ना हमें जैन मंदिरों को मुसलमान की मस्जिद बनाना है। हमें किसी भी प्रकार से किसी धर्म के बीच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके धर्म, जिन आयतन वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से बने चले आ रहे हैं, काशी बनारस को, मथुरा को हिंदू धर्मों का एक मुख्य आयतन मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से दिगंबरों में गिरनार जी, शम्मी शिखर, पावापुर, चंपापुर आदि सिद्ध क्षेत्र जो माने जाते हैं, अक्षय क्षेत्र, कुंडलपुर, नेमीगिरी, नैनागिरी आदि, महावीर जी, पद्मपुरी, महुआ जी आदि अक्षय क्षेत्र ये प्राचीनता से मानते चले आ रहे हैं, माने हैं। तो जहाँ जो है उसी को ही माने। मुसलमानों में मक्का, मदीना आदि उनके क्षेत्र माने गए। वह अपने अपने क्षेत्रों पर ही अपनी दृष्टि बनाए रखे तो उनका भी कल्याण है और आपस में सभी का कल्याण है। व्यापारी वर्ग अपने अपने व्यापारों में जहाँ जिनके व्यापार जैसे हैं उनको उनका धर्म का अधिकार उन्हें दिया गया है। आप अपने अपने धर्म के अनुसार करें, शासन इसमें हस्तक्षेप न करें। शासन इसमें किसी भी प्रकार का किसी को जोर जबरदस्ती करके हरेसमेंट न करे। यही शासन का अधिकार है। शासन जिनका जो अधिकार था उन्हें वही अधिकार उनको दिलाए और उसी अधिकार के माध्यम से शासन अपने देश में धर्मनिरपेक्ष देश को बना कर रखे। तभी तो ये देश आज कोई विशेष अधिक समय नहीं बीता है शासन को स्वतंत्र हुए, लेकिन अगर आज शासन इस प्रकार से करेगा तो कल के दिन धीरे धीरे आपके विदेशी गण
आपके देश के ऊपर पुनः आक्रमण करना शुरू हुए। क्यों कि आपकी फूट का कारण दूसरों को मिला करता है। जब हमारे आपकी फूट हुआ करती है तो दो लड़ते हैं। बिल्ली और चूहा लड़ रहा है, बिल्ली और लोमड़ी लड़ रही है। बीच में बंदर आकर उसका फैसला कराने के लिए तैयार होता है तो लोमड़ी का हिस्सा भी खा जाता है और बिल्ली का भी हिस्सा खा जाता है और बंदर अपने आप में सबल है, देवड़ा और चौगुना बलवान बन जाता है। बिल्ली और लोमड़ी लड़ते रह जाओ, दोनों मिट जाओगे और अपने आप के राज्य को दूसरे अधिकार कर लेंगे। इसलिए मेरा सुझाव, मेरा सलाह, मेरी राय, मेरे सिद्धांत के अनुसार आप सभी को स्वतंत्र अधिकार अपना अपना है। उसी अधिकार के अनुसार अपना धर्म करेंगे, अपनी साधना करेंगे, अपने आयतनों की रक्षा सुरक्षा करेंगे, अपने आयतों में दान पुण्य दी करें, अपने जीवन को सार्थक करें, अपने आयतनों की रक्षा करें, अपने आयतनों की सुरक्षा करें और संयम धर्म निरपेक्ष राज्य में रहते हुए अपना अपना कल्याण करें। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए सरल परिणामों के साथ, सरलता के साथ, एकता के साथ, हम नम्र भावों के साथ आपको सहृदय आशीर्वाद दे रहे। बोलिए महावीर भगवान की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम हितैषी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।